आज मैं बात करूँगी कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी मतलब बहुत सारी दवाइयाँ मेरे शरीर में जाने वाली हैं बहुत लंबे पीरियड तक, और उन मेडिसिन, उन केमिकल्स का असर मेरी बॉडी पर क्या होने वाला है, क्या मैं पूरी तरह से बदल जाऊँगी, क्या होगा मेरे साथ इस तो पूरे 3 महीने के ड्यूरिंग। तो आज मैं डिटेल से आपको अपनी कीमोथेरेपी के बारे में बताऊँगी, मेरी जर्नी कैसी रही, कितने कीमोथेरेपीज़ मुझे हुए, कितने टाइम ड्यूरेशन में होते थे और मेरे शरीर में क्या क्या बदलाव हुए। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे लास्ट ट्रीटमेंट से अब तक। तो ये बात है जब मैंने अपना पोर्ट, सेकंड सर्जरी जो मेरा पोर्ट लगा था, जो कि जिसके थ्रू कीमोथेरेपी दी जाने वाली थी, वो मेरा पोर्ट मेरे लेफ़्ट साइड में लगा था, हार्ट की वेन्स से कनेक्ट था। तो जब मेरी सेकंड सर्जरी हुई, सेकंड या थर्ड डे ही मुझे उस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ मेरा कीमोथेरेपी होने वाली थी। तो मैं जिस बेड पे थी या जिस रूम पे थी, वो रूम बच्चों वाला था। तो उस वक्त खाली था। तो मैंने वो जो नर्सिंग स्टाफ था, मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ इस बेड पे आना है। तो जब भी मैं आती थी तो मेरे साथ बहुत से बच्चे जुड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उनको देख के मुझे ऐसा होता था, मैं कई बार मेरे दिमाग में आता था कि शायद मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो या इसलिए मुझे ये बीमारी हुई है। लेकिन जब मैं उन बच्चों को देखती थी तो लगता था, यार ये तो इतने छोटे बच्चे हैं, कोई 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसी सज़ा मिली है। मैंने उस वक्त अपने आप को समझाया कि नहीं, एक डेस्टिनी है, भगवान ने आपको कुछ सिखाने के लिए आपके साथ ऐसी सिचुएशन दी है, तो इसे फेस करो और निकालो इस टाइम पीरियड को। तो मेरा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे मैंने सोचा कि अब क्या होगा, मेरे अंदर इतने सारे केमिकल्स जाएंगे, उससे मेरे शरीर में क्या इंस्टेंट इफ़ेक्ट होंगे, कैसे इफ़ेक्ट होंगे। तो मैं एडमिट हुई उस दिन और मेरे हस्बैंड नीचे से इतना बड़ा बॉक्स जिसमें 5 बॉटल्स, बड़ी बड़ी ½ लीटर की सलाइन वाटर, जैसे हम नॉर्मल ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ती हैं, ड्रिप्स चढ़ती हैं, उस तरह की इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स थी। और उसके साथ कई दवाइयाँ, इंजेक्शंस थे। मतलब इतना बड़ा बॉक्स जिसके अंदर पूरी दवाइयाँ भरी हुई थी। पहली बार मैंने देखा, मैंने कहा इतनी सारी दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ मेरे बॉडी में जाने वाली हैं। तो जानी थी, वो एक्सेप्ट करना ही था। नर्सिंग स्टाफ ने समझाया कि हाँ, ये सारा आपका 5 से 6 घंटे का आपका ये कीमोथेरेपी होगी। और डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको टोटल 8 कीमो लगेंगी। और आपका जो कैंसर टाइप है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि रेयरेस्ट होता है और इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। इसकी मेडिसिन ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरीज होती हैं। और ये जो टाइप है ये थोड़ा अग्रेसिव किस्म का है, बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाला है। इसीलिए आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा हर 15 डेज़ में। वैसे मैंने देखा था मेरे साथ आने वाली या बहुत सी महिलाओं को, उनका 40 डेज़ में होता था उनका मतलब कीमोथेरेपी, उनको 30 डेज़, 40 डेज़ इस तरह की उनका टाइम ड्यूरेशन होती थी। लेकिन मेरा जो कीमोथेरेपी थी, हर 15 डेज़ के बाद मेरे को कीमो दी जाती थी। मतलब फर्स्ट कीमो, उसके आफ्टर 15 डेज़ सेकेंड, फिर आफ्टर 15 डेज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलती थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना है, वार्ड में शिफ्ट होना है और अपनी कीमोथेरेपी लेनी है। ये टाइम पीरियड होगा 5 से 6 घंटे तक आपकी कीमोथेरेपीज़ चलेंगी और फिर उसके बाद आप घर जा सकते हैं। वो मेरा पहला दिन था जब मैंने वो इतना बड़ा बॉक्स देखा। फिर मैं थोड़े से देर के लिए बस सोचा, उसके बाद चलो छोड़ो। फिर मैं अपने मोबाइल में लग गई। मैंने बिग बॉस वगैरह देखती थी मैं उस ड्यूरिंग। वो सीज़न सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल वाला था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला बिग बॉस था। तो मैं उसमें उसको देखते हुए अपना पूरा कीमोथेरेपी लेती थी, अपने हस्बैंड से बात करते हुए और से टाइम पास करते। 5-6 घंटे का एक टाइम पीरियड होता है। तो कीमोथेरेपी, मेरी फ़र्स्ट कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, जो कि मेरे यहाँ पर पोर्ट लगा था, वहाँ उसी में कीमोथेरेपी दी गई थी मेरी, जो आप मेरी फ़र्स्ट इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो सलाइन वाटर, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ इंसर्ट कर दी जाती हैं और वो सलाइन वाटर चेंज होता रहता है 3 से 4-5 बार।
और उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ इंसर्ट कर दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, और वो बॉडी के अंदर जाती रहती है 5-6 घंटे तक। तो मुझे लगा कुछ अब मेरे में बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन नहीं, नॉर्मल था। फर्स्ट डे मेरा नॉर्मल था। मैंने लिया अपने फर्स्ट कीमो, और उस दौरान मेरे साइड बेड पे एक छोटा बच्चा था जो कि 3 साल का बच्चा होगा। उसकी मदर भी उसके साथ ही थी। तो उसकी मदर मेरी एज की होगी, और उनका जो बेटा था बड़ा क्यूट सा था, मस्ती सा कर रहा था। उसको पता ही नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है, और उसको भी कीमोथेरेपी लगने वाली थी। तो जो कीमो की जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी ऑरेंज कलर में थी, मेरी भी और उस बच्चे की, और बाकी मुझे नहीं पता ज़्यादा डिटेल में। तो थोड़ा रेडिश सी वो दवाइयाँ थी जो मैं उस बॉटल में देख पा रही थी। तो उस बच्चे की भी इस तरह की थी। तो उसकी मम्मा ने उसको थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा फ़न वे में समझाया था कि बेटा ये ना जूस है, जूस। तो बच्चा कई बार बोलता है, मम्मा मेरे को जूस कब लगेगा। तो मुझे उसको सुन के ना मुझे इतनी आँखों में इतना मतलब ऐसा लगा, यार कोई कर्मा वर्मा कुछ नहीं है, ये भगवान ने, छोटे बच्चे ने क्या ऐसे बुरा काम किया होगा। मतलब कई बार मेरे दिमाग में आता है शायद मैंने किसी का दिल दुखाया है, शायद मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जब छोटे बच्चों को देखा, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, क्योंकि मैं जिस वार्ड में थी वो बच्चों वाला वार्ड था, वो शायद कुदरती मैं उस वार्ड में आ गई और मेरा एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ हो गया। तो मेरे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ क्यों हुआ, कि आपने कुछ ऐसा बुरा किया होगा इसलिए भगवान ने आपको इसकी सज़ा दी है। तो उस दिन वो मेरा मिथ पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो वो छोटा सा एक्सपीरियंस के बाद वो मेरा कीमो चल रहा था। मैं उस बच्चे से भी बात कर रही थी, कीमो चल रहा था उस ड्यूरिंग। मैंने मतलब सोच रही थी कि अब कुछ होने वाला है, मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं। वो कीमोथेरेपी हुई, मैं घर गई, अच्छे से खाना पीना सब कुछ हुआ नॉर्मल। लेकिन धीरे धीरे शाम रात होते होते मेरी आंखें थोड़ी मतलब थोड़ी सी जलन टाइप सी, मतलब जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, थोड़ा सा शुरुआत होने लगी। रात हुई, सब नॉर्मल डे, जो खाना वाना सब कुछ हुआ मेरा, सोई। अगले दिन सुबह शुरू हुआ बेचैनी सी, थोड़ी उल्टी, मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, और अजीब सा फीलिंग था। मतलब बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ होती हैं जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब उल्टी जैसा मन होता है, आपको बेचैनी सी रहती है, स्वाद आपका एकदम स्वाद चला जाता है, फीलिंग्स चली जाती हैं, इस तरह का एक ये जो टाइम पीरियड होता है मतलब कीमो देने के 5 दिन तक, ये बहुत ऐसा थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है जिसको आप खुद ही अपने आप में कंट्रोल करके, खुद को समझा कर, अच्छी डाइट लेकर इसको निकाल सकते हैं। 5 से 6 दिन के बाद धीरे धीरे आप फिर से मतलब सही होने लग जाते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लग जाता है, हल्का हल्का हल्का। और लास्ट 15 डेज़ तक मैं थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है, हाँ थोड़ा सही लग रहा है, सही लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा हमें फील गुड होने ही लगता है कि मेरा सेकंड कीमो स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट कीमो में मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप बालों को ऐसे उतरता हुआ नहीं देखूँगी। तो मैंने फर्स्ट कीमो के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं इसको ट्रिम करा दूँगी, कि कहीं ये पैचेस में निकल रहे हैं, एक साथ बाल निकल रहे हैं, हर जगह जगह बाल। तो मैंने अपने आप को मेंटली पहले से ही कर लिया था कि मैं फर्स्ट या सेकंड कीमो तक, मैं जब मुझे शुरुआत होने लगेगी, बाल मेरे झड़ने लगेंगे, तो मैं अपनी ट्रिम करवा लूँगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि यार ट्रिमर से ट्रिम कर दो। उन्होंने कहा यार मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ यार मुझसे मत बोलो यार। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। फिर मैं अपने पड़ोस में, मेरा एक पार्लर है, मैं एक आंटी हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं वो, उनके पास गई। उनसे मैंने कहा कि आंटी मेरे ना बाल ट्रिम कर दो आप। तो आंटी ने बोला प्लीज़ उपासना मुझसे मत बोलो यार, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हारी एक बहुत सुंदर सी कटिंग कर देती हूँ। मैंने उनको बोला आंटी कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि, लेकिन एट लास्ट मुझे ट्रिम ही करवाना पड़ेगा। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं उपासना, मैं तुम्हारी बहुत सुंदर सी कटिंग कर देती हूँ। तो आंटी ने मेरा ब्लंट हेयर कट किया, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, जो कि मेरा 2-3 दिन ही रहा। जब मैं अपने कोटा शहर से जयपुर गई, वो 2 या 3 दिन तक मेरा वो हेयर कट रहा। और उस हेयर कट के साथ मैंने अपना सेकंड कीमो लिया।
उस सेकंड कीमो के दौरान मैं जब हल्का सा भी अपने बालों को इस तरह से टच करती थी तो मेरे हाथ में बाल आते थे, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मैं हल्का सा टच करती थी, अगर मैं बहुत तेज़ उसको अगर ऐसे करती तो शायद वो पूरा गुच्छा का गुच्छा ही बाहर आ जाता। तकियों पे, चादर पे, हर जगह मुझे बाल ही बाल दिखते थे। तो ये वाला जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरे को बहुत, मेरे इमोशनली बहुत मेरे से ना कनेक्ट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। उसमें मैंने बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रांगली डील किया इस टाइम पीरियड को, तो मैं इस वीडियो से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हूँ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरा ये बालों का जो निकलने का जो प्रोसेस था कैसा था, कितना इजीली, मतलब हल्का सा टच करते हैं और बाल बाहर। और बाल, ये तो शुरुआत थी। अगले कीमो में मैं बताऊंगी फिर क्या क्या हुआ। तो ये सेकंड कीमो था मेरा, जिसमें मेरे बाल रिमूव होने स्टार्ट हुए। फिर मैं अपने पेरेंट्स की थी, मैंने अपने फैमिली वालों को सबको कहा, मैंने कहा यार मुझे मेरी ट्रिम कर दो, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरा ट्रिम कर दे। मैंने मेरे भाई से, मेरी सिस्टर से, सबसे कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं था। सब इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। तो मैंने कहा, लास्ट में फिर मैं जयपुर के ही एक छोटे पार्लर में गई, उसने मेरा ट्रिम कर दिए बाल। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं मेरे आफ्टर ट्रिम है, जिसमें बस मेरे बाल ही उतरे थे, बाकी वो स्किन का कलर चेंज बाकी कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे ये भी इमेज बहुत अच्छी लगती है अपनी, मतलब पूरी ब्लंड, पूरी एकदम पूरे बाल हट गए थे मेरे, मैंने अपनी ट्रिम करवा चुकी थी। ये सेकंड कीमो के बाद मैंने सेकंड या थर्ड डे अपनी पूरे हेयर ट्रिम करवा लिए थे। उसके बाद मैंने एक कैप लाई थी अपने लिए, जो मैं कैप लगाती थी, और क्योंकि वो सर्दी का टाइम था, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम था, जो कि मेरे इस टाइम पीरियड में ही मेरे सारे कीमोस हुए थे। फिर आता है थर्ड कीमो तक आते आते मेरे बॉडी के बाल, सिर्फ सर के बाल नहीं, मेरे आईब्रोज़ के बाल, मेरे आई लैशेस और मेरे बॉडी में जहाँ पे भी कहीं बाल थे वो सारे धीरे धीरे जाने लगे। तो हम खुद अपनी इमेज नहीं देख पाते हैं, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं जब हमें दिखता है, लेकिन सामने वाले, परिवार वाले सब आपको देख रहे होते हैं। उस वक्त पता नहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा था कि मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, जिसको देखना है वो देखे। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके सब फैमिली वाले ना आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं और उसी रूप में खुश भी होते हैं। जब आपको थोड़ा डल और इस तरह के रूप में देखते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मेकअप, थोड़े आईलाइनर, थोड़ा सा आईब्रोज़ को पेंसिल से और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अट्रैक्टिव बना के रखें कि फैमिली वाले भी थोड़े से उनके अंदर पॉजिटिविटी आए। और मैं नॉर्मल ऐसे ही रहती थी, जब मैं बाहर जाती थी तब थोड़ी सी आईब्रो पेंसिल वगैरह करती थी, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे ही रहती थी विदाउट कोई मेकअप, कुछ नहीं। तो जब मेरा 5th, 6th, 7th, 8th ये जो कीमो थे ये थोड़े बहुत ही हार्ड वाले थे। उसके बाद मेरे बालों का झड़ने के साथ साथ मेरे स्किन में इफ़ेक्ट हुआ, मेरे नेल्स ब्लैक हो चुके थे, मेरे जो ये पोर्स होते हैं ये पूरा ऊपर का ये पूरा, और नीचे पैरों में इतनी ज़्यादा सेंसेशन, मतलब मैं रात को अगर मुझे सर्दी लगे और मैं चादर को यूँ खींचकर अपने ऊपर तक नहीं कर पाती थी, इतनी ज़्यादा सेंसेशन होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे पैरों में से झंझनाहट सी होती थी, उससे मैं सो नहीं पाती थी। मुझे लगता था शायद इफ़ेक्ट है। आफ्टर कभी मैं डॉक्टर को बताती थी, कई बार मैं इग्नोर करती थी कि कोई बात नहीं, एक पार्ट है, निकल जाएगा। तो कोई भी आपको बॉडी में चेंजेस लगे तो हर चेंजेस आप अपने डॉक्टर को बताएं, और उस हिसाब से बहुत सी मेडिसिन है वो उसका इफ़ेक्ट कम कर देती है और आप थोड़ा इसको ईजी ले सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा आपको आफ्टर इफेक्ट्स और ड्यूरिंग क्या क्या हुआ मेरे साथ इतना नहीं बताऊंगी। मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी। ये थोड़ी मेरी इमोशनल और इस तरह की वीडियो है कि किस तरह की मेरी इमोशनल जर्नी थी और मैंने क्या सीखा। अगले वीडियो में मैं आपसे इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, क्या क्या इफ़ेक्ट हुए मेरे बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आए इस कीमोथेरेपीज़ लेने के दौरान। और मेरा लास्ट 8th कीमो जब था तो मुझे लगा अब बस लास्ट है, क्योंकि 5th कीमो तक आते मेरे को एक वक्त के लिए लगा, एक मोमेंट ऐसा आया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं
मैंने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं ले सकती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड से कह दिया यार अब जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं ले लूँगी। अब मेरे हस्बैंड ने, सबने, फैमिली वालों ने समझाया कि आप आधे सफ़र तक पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है, बस इसको ले लो, बस हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर 6th 7th 8th तक आकर लास्ट में मुझे इतना खुशी हुई कि चलो ये लास्ट डे ख़त्म हुआ। ईश्वर का शुक्रिया कि मेरा लास्ट कीमो ख़त्म हुआ और मैं खुश थी उस दिन। और धीरे धीरे दिमाग में ये भी था पूरे ड्यूरिंग कीमो, मुझे ऐसा लगा मेरा स्वाद कब आएगा वापस, कब मैं अच्छे से खा पाऊँगी स्वाद लेकर। तो इस तरह के मेरे फीलिंग्स थी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी अपने आने वाले वीडियोस में मैंने अपने खाने पर किस तरह से ध्यान दिया, मेरे आफ्टर इफ़ेक्ट्स, ड्यूरिंग क्या क्या हुआ, सारा आपको मैं बताऊंगी। ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शो कर सकती हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाऊँगी मैं आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलत जानकारी सही नहीं होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, इसके लिए मैं आगे बनाऊंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सबका थैंक यू, और इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। इससे क्या होगा कि जो मेरा वीडियो है बहुत लोगों तक स्प्रेड होगा, पहुँचेगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।